अगर आप अपने पसंदीदा सीरियल के ऐसे ही रोजाना के अपडेट देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब अरमान को इस बात का एहसास होता है कि उसने अभीरा के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। वह शर्म से भरकर कहता है कि उसने अभीरा को धोखा दिया है। वह अपने आप पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन उसी समय गीतांजलि उसे रोकती है और समझाती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। वह कहती है कि अरमान ने उसे पत्नी का दर्जा दिया है और अपने प्रेम की स्वीकृति दी है। अरमान गंभीरता से कहता है कि बीती रात जो हुआ वह गलत था, और वह गीतांजलि से कहता है कि वह अपने मन में किसी तरह का भ्रम न रखे। वह कहता है कि उसकी हर सांस में केवल अभीरा ही बसी है। यह सुनकर गीतांजलि स्तब्ध रह जाती है और कहती है कि पहले अभीरा थी, लेकिन अब वह उसकी जीवन संगिनी है। वह याद दिलाती है कि कल रात अरमान ने उससे प्रेम का इजहार किया था। अरमान जवाब देता है कि वह नशे की हालत में था। गीतांजलि कहती है कि इंसान नशे में वही बोलता है जो उसके दिल की सच्चाई होती है। वह कहती है कि अरमान अब शायद होश में यह स्वीकार नहीं कर पा रहा कि वह अभीरा से आगे बढ़ चुका है, लेकिन कल रात उसने सच्चाई स्वीकार की थी। अरमान उसे रोकते हुए कहता है कि वह खुद को बहलाना बंद कर दे। इसी दौरान मायरा कमरे में आती है, जिससे माहौल थोड़ा बदल जाता है। वह मुस्कुराते हुए अरमान से कहती है कि मम्मी और दादी व्यस्त हैं, तो क्या वह उसके साथ बाहर घूमने चलेंगे? अरमान मुस्कुराते हुए हामी भर देता है। मायरा बहुत खुश हो जाती है और अपने प्लान्स शेयर करने लगती है, लेकिन तभी गीतांजलि गुस्से में आकर मायरा के हाथ से पेपर छीन लेती है और उसे फाड़ देती है। मायरा हैरान रह जाती है। गीतांजलि गुस्से में कहती है कि अब अरमान सिर्फ उसके साथ समय बिताएंगे। वह मायरा से कहती है कि वह अपनी मम्मी के पास चली जाए। मायरा उदास होकर चली जाती है। अरमान उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन गीतांजलि उसे रोक लेती है। अरमान कहता है कि वह मायरा को दुख क्यों पहुंचा रही है। गीतांजलि जवाब देती है कि अरमान उसे क्यों आहत कर रहा है। वह याद दिलाती है कि उसने खुद उसे गले लगाया था और प्यार जताया था। अरमान स्पष्ट रूप से कहता है कि वह गीतांजलि से प्रेम नहीं करता। वह कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, फिर भी वह अपनी गलती स्वीकार कर रहा है। गीतांजलि हैरानी से कहती है कि वह गलती नहीं थी, बल्कि अरमान का उसके प्रति प्रेम था। अरमान जवाब देता है कि वह नशे में था, लेकिन गीतांजलि तो होश में थी। वह पूछता है कि गीतांजलि ने हर बात को सच क्यों मान लिया। क्या उसे एक बार भी यह नहीं लगा कि सिर्फ 2 ड्रिंक पीने के बाद उसे गीतांजलि से प्रेम कैसे हो सकता है? गीतांजलि कहती है कि उसे विश्वास था कि एक दिन अरमान को उससे प्रेम हो जाएगा। अरमान कहता है कि गीतांजलि ने वही सच माना जो वह मानना चाहती थी। वह साफ कहता है कि वह अपनी अंतिम सांस तक सिर्फ अभीरा से ही जुड़ा रहेगा। उसकी दुनिया सिर्फ अभैरा और मायरा तक सीमित है। यह सुनकर गीतांजलि गुस्से में आ जाती है और कहती है कि वह इन दोनों नामों को सुनकर थक चुकी है। वह कहती है कि अभीरा और मायरा को अरमान की परवाह नहीं है। वे बिना बताए मसूरी चले गए थे, लेकिन अरमान को अब भी सिर्फ उनकी फिक्र है। गीतांजलि कहती है कि अब उसे सिर्फ उसकी परवाह करनी चाहिए। उधर मायरा देखती है कि अभीरा और कावेरी किसी काम में व्यस्त हैं। वह सोचती है कि अगर वह रोते हुए वहां जाएगी तो मम्मा और पापा में झगड़ा हो सकता है, इसलिए वह खुद को रोने से रोक लेती है। दूसरी ओर कृष तान्या से कहता है कि वह अपना ध्यान रखे। तान्या जवाब देती है कि अगर वह आराम करेगी तो कैसे फिट रहेगी। फिर उसे लगता है कि कृष अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा हो जाएगा। कृष उसे समझाता है कि वह इन बातों को भूल जाए। तान्या कहती है कि वह ऊपर से चाहे हंस दे, लेकिन अंदर से दुखी रहेगी। तभी काजल और मनीषा वहां आ जाती हैं और तान्या की तबीयत के बारे में पूछती हैं। तान्या बताती है कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था और अगर कमजोरी बनी रही तो उसे कुछ टेस्ट कराने होंगे। मनीषा और काजल को शक होता है कि तान्या गर्भवती है। कृष हैरान होकर तान्या से पूछता है कि क्या वह प्रेग्नेंट है। तान्या कहती है कि वह गर्भवती नहीं है। काजल कहती है कि अगर वह प्रेग्नेंट नहीं है तो बन भी सकती है, क्योंकि अब उनकी उम्र सही है। कृष कहता है कि वे लोग जाएं, क्योंकि तान्या को आराम की जरूरत है। मनीषा हंसी में बात टालती है और चली जाती है। कृष और तान्या चिंतित हो जाते हैं।
दूसरी तरफ अरमान गीतांजलि से गुस्से में पूछता है कि क्या अब उसे मायरा से भी दिक्कत है। वह कहता है कि उसे लगा था कि गीतांजलि मायरा से सच्चा प्यार करती है, लेकिन आज वह उसका नाम भी नफरत से ले रही है। गीतांजलि अचानक अरमान को गले लगाती है और कहती है कि मायरा उनके बीच आ रही है। अरमान उसे खुद से अलग करता है और साफ शब्दों में कहता है कि दरअसल गीतांजलि ही उनके बीच आ रही है। वह कहता है कि गीतांजलि ने उसकी नशे की हालत का फायदा उठाया है और उससे रिश्ता बना लिया है। वह स्पष्ट कहता है कि वह कभी भी गीतांजलि से प्रेम नहीं कर सकता। गीतांजलि यह सुनकर हैरान रह जाती है। अरमान वहां से चला जाता है। गीतांजलि गुस्से में कमरे की चीजें फेंकने लगती हैं और चिल्लाती है कि अरमान को उससे प्यार करना ही पड़ेगा। दूसरी ओर जब अभीरा ग्रोसरी शॉपिंग के लिए निकलती है, तो मायरा उससे पूछती है कि क्या वह भी साथ चल सकती है। अभीरा खुशी से उसे साथ ले जाने के लिए मान जाती है। मायरा कहती है कि जब पापा उदयपुर चले जाएंगे, तब वह उनसे कैसे मिलेगी। अभीरा समझाती है कि वह कभी कभी मिलने आ जाएंगे। मायरा कहती है कि गीतू पापा को हमसे दूर कर देगी। अभीरा उसे समझाती है कि नहीं, गीतू उसकी दोस्त है। तभी वहां गीतांजलि पहुंच जाती है और कहती है कि उसे दवाइयां लेनी।